हेलो फ्रेंड, स्वागत है अपने चैनल बबलू स्टडी में। फ्रेंड, आज के क्लास में करने वाले हैं आने वाले एग्ज़ाम जीविका, बिहार एसएससी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, बेल्ट्रॉन, सभी में कंप्यूटर से संबंधित पूछे गए इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर प्रश्न जो आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ। 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित। यदि आप इसको एक बार देख लेते हैं तो एग्ज़ाम में इससे 10 क्वेश्चन लड़ने की पूरी संभावना है। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एक्सेल में अधिकतम कॉलम कितनी होती है? एक्सेल में अधिकतम कॉलम कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16,384। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल 2019 में कितनी पंक्तियां होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1,48,576। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी .xlsx। ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल में सम फंक्शन का उपयोग किसके लिए होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जोड़ने के लिए। ऑप्शन ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एवरेज 10, 20, 30 का परिणाम क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20। ऑप्शन बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल में पिवोट टेबल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डेटा का सारांश बनाने के लिए। ऑप्शन बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑटोफिल फीचर किसके लिए प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीरीज और डाटा कॉपी करने के लिए। ऑप्शन सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल में सेल का पता एड्रेस किससे बनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉलम प्लस रो से। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल में कौन सा चार्ट प्रतिशत दिखाने के लिए बेस्ट है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाई चार्ट। ऑप्शन बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल में कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तिथि यानी कि डेट डालने के लिए। ऑप्शन बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल में भलोकूप का उपयोग कब करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्टिकल कॉलम में डेटा खोजने के लिए। ऑप्शन ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल में सेल मर्ज करने का विकल्प कहाँ मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होम टैब में। ऑप्शन बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल में फ्रीजे पेन्स का उपयोग किसके लिए होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रो कॉलम को स्थिर फिक्स करने के लिए। ऑप्शन बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल में काउंटिफ फंक्शन क्या करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शर्त पूरी करने वाले सेल्स गिनता है। ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल में बराबर $1 का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एब्सोल्यूट रेफरेंस। ऑप्शन बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल में कंडीशनर फॉर्मेटिंग का उपयोग किसके लिए होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डेटा का रंग और फॉर्मेट बदलने के लिए। ऑप्शन बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल में सबसे बड़ा फ्रंट साइज कितना दिया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 409। अगला प्रश्न है, एक्सेल में कंट्रोल प्लस
स्पेस का शॉर्टकट किसके लिए है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूरी कॉलम सेलेक्ट करने के लिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल में कंट्रोल प्लस इंटर का कार्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कई सेल में एक ही डेटा भरने के लिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल में रैंड फंक्शन क्या होता है, क्या देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0 और 1 के बीच रैंडम संख्या को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल में डाटा वैलिडेशन किसके लिए होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेटा एंट्री पर नियंत्रण करने के लिए। ऑप्शन नियंत्रण रखने के लिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल में गोल सी का प्रयोग कब होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्हाट हीप एनालिसिस करने के लिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन का उपयोग किसके लिए होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नंबर को टेक्स्ट फॉर्मेट में बदलने के लिए। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल में सेल में टिप्पणी कमेंट डालने का शॉर्टकट क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिफ्ट प्लस F2। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल में मैक्स 10, 20, 30, 50, 5 का परिणाम क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 50। ऑप्शन सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल में मीन फंक्शन क्या करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूनतम मान देता है। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल में कनकेटनेट फंक्शन का उपयोग किसके लिए होता है? एक्सेल में कनकेटनेट फंक्शन का उपयोग किसके लिए होता है? इसका टेक्स्ट हटाने के लिए, टेक्स्ट जोड़ने के लिए, टेक्स्ट बोल्ड करने के लिए, टेक्स्ट एलिगन करने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेक्स्ट जोड़ने के लिए। ऑप्शन बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल में डिफ़ॉल्ट कॉलम विद क्या होती है? एक्सेल में डिफ़ॉल्ट कॉलम विद क्या होती है? 10.38 या 8.43 या 12.75 या ऑप्शन डी 11। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8.43। ऑप्शन बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल में कंट्रोल प्लस एरो की किसके लिए प्रयुक्त है? एक्सेल में कंट्रोल प्लस एरो की किसके लिए प्रयुक्त है? फाइल सेव करने के लिए, अंतिम डेटा वाले सेल पर जाने के लिए, नई सीट इंसर्ट करने के लिए, टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतिम डेटा वाले सेल पर जाने के लिए। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है, एक्सेल में चार्ट इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या है? एक्सेल में चार्ट इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या है? F5 या F9 या F11 या F2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, F11। F11 यदि आप करते हैं तो एक्सेल चार्ट में इंसर्ट करने का शॉर्टकट की है F11। ऑप्शन सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों के बीच मैंने 30 इम्पोर्टेंट MCQ करा दिया कंप्यूटर से संबंधित, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत ही इससे लाभ मिलेगा। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।